नमस्कार। बिहार टेलीकास्ट BTN न्यूज में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ आज सोमवार 22 दिसंबर 2025 की देश दुनिया की टॉप 10 सबसे बड़ी खबरों के साथ। महाराष्ट्र में महायुति का क्लीन स्वीप। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय और नगर पंचायत चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने प्रचंड जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त किया है। यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए फ्लोरिडा में वार्ता। अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच फ्लोरिडा USA में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में यह एक बड़ी राजनयिक पहल मानी जा रही है। इसरो का गगनयान के लिए सफल परीक्षण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन के तहत पैराशूट प्रणाली का एक और सफल परीक्षण किया है। ये तकनीक भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर सुरक्षित वापस लाने के लिए बेहद अहम है। H-1B वीजा धारकों के लिए गूगल एप्पल की चेतावनी। दिग्गज टेक कंपनियों गूगल और एप्पल ने अपने उन कर्मचारियों को विदेश यात्रा न करने की सलाह दी है जो अमेरिकी कार्य वीजा H-1B पर हैं। दूतावासों में वीजा स्टैंपिंग में भारी देरी के कारण उनके वापस लौटने में दिक्कत हो सकती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर मोहन भागवत ने कहा, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों का हालात मुश्किल है। हमें अपनी सीमाओं के भीतर रहते हुए जितनी मदद हो सके करनी चाहिए, क्योंकि भारत ही हिंदुओं का एकमात्र देश है। माइनॉरिटी है एकदम। सामाजिक दृष्टि से देखने वाला मैं इसका उत्तर ऐसे ही दूंगा, हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहाँ माइनॉरिटी है एकदम, वहाँ जरा कठिन है। फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहाँ के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश। तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। चटगांव में भारतीय वीजा अनिश्चितकाल के लिए निलंबित। बांग्लादेश के चटगांव में सुरक्षा कारणों और बढ़ते तनाव के चलते भारतीय वीजा आवेदन केंद्र ने अपनी सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। रेलवे टिकटों के दाम बढ़ने की तैयारी। भारतीय रेलवे ने आगामी 26 दिसंबर से टिकटों की कीमतों में बढ़ोतरी का संकेत दिया है। यह फैसला मुख्य रूप से लंबी दूरी की ट्रेनों और स्पेशल ट्रेनों पर लागू हो सकता है। राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे। आज महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के अवसर पर देश भर में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जा रहा है। स्कूलों और संस्थानों में विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। सेबी का म्यूचुअल फंड नियमों में बड़ा बदलाव। निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सेबी ने म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो की सीमाओं में कटौती करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। चीनी दूतावास की नई पहल। नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास आज से भारतीय नागरिकों के लिए ऑनलाइन वीजा विंडो की शुरुआत कर रहा है, जिससे पर्यटन और व्यापारिक यात्रा के लिए आवेदन करना पहले से आसान हो जाएगा। अब आज का मौसम। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। तो ये थी आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। पल पल की अपडेट्स और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टेलीकास्ट BTN न्यूज के साथ। धन्यवाद।